हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं इस ड्रामा का मेल लीड और फीमेल लीड को। मेल लीड बोल रहा था क्या तुम अब मुझे नहीं चाहती हो। हमारी फीमेल लीड बहुत ही प्यार से उसको टच करने लगती है और किस करने लगती है। तो मेल लीड बोलता है कि तुम ही मेरी मेडिसिन हो। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है हमारा मेल लीड इस ड्रामा का कार से बाहर निकलता है। इस ड्रामा का मेल लीड बेस्ट लॉयर रहता है। वो ग्रैंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में जा रहा होता है। इसके बाद हमारा मेल लीड अंदर जाता है तो अपने फ्रेंड से बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि यहाँ पे इतने सारे पीपल है। उसका फ्रेंड बोलता है कि वैसे हम लोग लॉ फर्म का पार्टनर है, इतने सारे लोग तो और नॉर्मली आएंगे ही ना। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम सोशलाइज होगे कम से कम 10 मिनट के लिए भी। इस ड्रामा का मेन लीड बोलता है कि मैं 10 मिनट बाद यहाँ से निकल जाऊंगा। दूसरी सीन में दिखाया जाता है एंटोनी जो ली होता है चले जाता है हायर से बात करने के लिए। उसका तारीफ करने लगता है कि मैंने सुना है कि आपका फाइनेंशियली केस बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं, जो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है मेरे लिए। आपको बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ। एंटोनी ली के पास पहुँच जाता है मिस्टर लिंच। बोलता है कि एंटोनी लो, आप जो फाइनेंशियल केस हैंडल करते हो मेरे लिए बहुत ज्यादा एडमायरिंग है, मैं आपको काम को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो एंटोनी ली उसके बारे में कुछ की पॉइंट पूछने लगता है तो मिस्टर लिंच उसको बता नहीं पाता है। एंटोनी ली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। तभी उधर से हमारी फीमेल लीड आती है और जो केस का की पॉइंट होता है बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है। इस बात पे एंटोनी ली बोलता है कि तुम बहुत अच्छी तरीके से केस समझ रही है, तुम भी क्या टेररशिप के तौर पे काम कर रही हो। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि नहीं, अभी तक मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ है और मिस्टर लिंच मेरा बॉयफ्रेंड है, इसी के साथ यहाँ पे आई हूँ। हमारी फीमेल लीड का नाम यूई रहता है। एंटोनी ली बोलता है कि अगर तुम्हारा ग्रेजुएशन हो जाएगा तो तुम्हें लॉ फर्म में आना। उसको कार्ड देके वहाँ से चले जाता है। तभी मिस्टर लिंच को गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम क्या सबसे मुझे स्टूपिड समझती हो। यूई बोलती है कि डोंट वरी लिंच, मुझे ट्रस्ट है, तुम बहुत अच्छा और डिफरेंट लॉयर बनोगे सभी से। मिस्टर लिंच बोलता है यूई से कि थैंक यू, तुमने मुझे इनकरेज किया है। वैसे भी तुम बहुत देर तक हील में खड़ी होकर थक गई होगी ना, सेकंड फ्लोर पर लॉन्च है, तुम वहाँ पे जाके आराम से बैठ के रेस्ट करो। तो जाने लगती यूई। तभी मिस्टर लिंच बोलता है कि तुम्हारा कार्ड। फिर यूई वो कार्ड दे देता है मिस्टर लिंच को। तो बोल के कार्ड लेता है कि मैं तुम्हारे लिए होल्ड करता हूँ, लेकिन वो कार्ड लेता है फटाफट फाड़ के फेंक देता है। और बोलता है कि ये वुमेन को मुझसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बहुत ज्यादा जेलस फील करता है। एक्चुअली उसको रियल में प्यार नहीं करता था। जो लगभग दिखाया जाता है। हाँ, इस ड्रामा का मेन लीड का नाम मिस्टर जैंग रहता है। मिस्टर जैंग का जो फ्रेंड होता है लॉयर वैंग से मिलवाता है और पार्टनरशिप करने के लिए बोलता है। तो वो लोग वाइन टोस्ट करते हैं और पीते हैं। तभी केस लोग लॉयर जैंग से मिलने लगता है तो हमारा हीरो को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। ऐसा लगता है कि उसको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो अचानक वो वाइन रख देता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे कुछ काम है। वो बोलकर चले जाता है। वो जैसे ही जा रहा होता है जैंग, तभी उसको वेटर से टकराता है और ग्लास नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से टूट जाता है। तो उसको कुछ पैनिक अटैक आने लगते हैं। तभी वो अपने आप को रूम में बंद कर देता है और बहुत डर रहा था। बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। तभी हमारी फीमेल लीड उसी लॉन्च पे जाती है बैठने के लिए। तो यूई को पैर में दर्द होता है। जैसे दरवाजा खोलती देखती है कि मिस्टर जैंग बहुत ज्यादा डर रहे थे। बोलता है यहाँ पे बैठ के सर आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या। मिस यू देखती है मिस्टर जैंग को और बोलती है कि एनोसिया सिंड्रोम है। वो लोग बाहर सेलिब्रेट और कांग्रेट्स बोल रहे होते हैं 20th एनिवर्सरी के लिए। सुन के हमारा मेल लीड को ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। तो हमारी फीमेल लीड फटाफट दरवाजा बंद कर देती है और बहुत ही प्यार से हमारा मेल लीड का फेस टच करती है और बोलती है कि डोंट वरी, सैड मत हो, धीरे धीरे ब्रीदिंग लो और रिलैक्स हो। यही बोली जाती थी कि रिलैक्स रिलैक्स। अब कैसा तुम्हें अच्छा फील हो रहा है। अचानक मिस्टर जैक उसको झटक देता है, खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। हमारी फीमेल बोलती है कि मेरा नाम वैन यूई है, यहाँ पे इसलिए आई थी बिकॉज मैंने तुम्हारा आवाज सुनी थी। जैंग बोलता है कि तुम क्या जोटो की मेंबर हो। इस बात पे मिस यूई बोलती है कि नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पे आई हूँ और न्यू इंटर्न्स है इस ईयर से। यूई बोलती है कि डोंट वरी, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इसके बारे में मैं किसी को नहीं बोलूंगी। मिस्टर जैंग उसके हाथ से फोन लेता है, अनलॉक करता है, हमारे फीमेल ऑर्डर किस करता है और उसका फोटो क्लिक कर लेता है। और मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं एक साइको हूँ, तुमने तो मुझे साइको बोला, इसलिए मैं ओनली एविडेंस पे प्रूव करता हूँ जो मेरे हाथ में है। देखो जो एविडेंस मेरे हाथ में है, तुम्हारा और मेरा फोटो। अगर तुम इसके बारे में किसी को भी बताई तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को वाला फोटो भेज दूंगा। जैंग आने लगता और टर्न होता है और यूई को थैंक यू बोल के चले जाता। यूई गुस्सा करती रह जाती। इसके बाद यूई अपने बॉयफ्रेंड लीनेस के बाद चली जाती है। तो लीनेस बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैंने बहुत सारे बेस्ट लॉयर से बात। और लीनेस बोलता है कि मुझे बस एक ही चीज का बुरा लगा कि मैंने लॉयर जैंग से बात नहीं कर पाया, वो मेरा आइडल है। जैसे मिस्टर जैंग टर्न होकर हमारी फीमेल को देखता है, यूई बोलती क्या ये लॉयर जैंग है। इसके बाद लॉयर जैंग खुद चले जाता लीनेस के पास। लीनेस देखकर खुश हो जाता है, अपना
टाई ठीक करता और बोलता है कि नया नाम लीने से मेरी सैम की आपका फार्म ज्वाइन किया हूँ। तो मिस्टर जंग उसके साथ हैंड शेक करता, फिर बोलता है यूई के बारे में। नीरज बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड यूई। मिस्टर जंग में सोचता है कि झूठ तो नहीं बोल रहा है। मिस्टर जंग बोलता है कि मुझे कुछ कानों और चले जाता है। तो यूई मन में सोचती है कि इस मैन को प्रोवोक नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड अपनी कलीग फ्रेंड को इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई थी। तो उसकी कलीग फ्रेंड थैंक यू बोल रही थी और बोल रही थी कि अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिला होता तो बॉस मुझ पर चिल्लाता। उसको देख के जाने लगती है। तभी देखती है कि मिस्टर जैंग के फादर उसको थप्पड़ मार रहे हैं। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि क्या हुआ, अब तक क्या हुआ, आपको मैंने जो गिफ्ट दिया था फादर डे पे पसंद नहीं आया। मिस्टर जैंग के फादर बोलता है कि तुम क्या एक रिविलियंस हो। इस बात पे मिस्टर जैंग बोलता है क्या मैं। मिस्टर जैंग के फादर बोलता है कि इतने सालों तक जो मैं केस हैंडल करता था सब तुम मुझसे स्नैच करते गए। मैं बिग क्लाइंट मुझसे छोड़कर तुम्हारे पास चले गया। तुम्हें क्या लगता है ये सब चीज मुझ पर इज्जत भी डालेगा। मिस्टर जंग बोलता है कि मुझे तो यही लगता है। उसके डैड बोलते हैं कि जो भी कुछ हो तुम मेरे बेटे हो, मेरा खून हो तुम और तुम्हारी मदर। इस बात पर मिस्टर जंग गुस्सा करने लगता और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी मदर के बारे में मेंशन करने की, बिल्कुल भी तुम क्वालिफाई नहीं हो। जंग के फादर बोलते हैं कि वो अपने आप को खत्म की थी। इस बात पर चिजन बोलता है कि वो आपकी वजह से मरी थी। उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। चिजन के फादर बोलता है कि तुम इतने सालों तक एक लॉयर का काम किए, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तुम तो एक लॉयर हो। वो बोलकर चले जाता है। तभी उन लोग का बात सुन रही होती है यूई। तो यूई मन में बोलती है पता है ये लोग को फादर और उनका क्या रिलेशनशिप है, और सभी मेरा बिजनेस थोड़ी ना है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी उसका फोन का रिंग बजने लगता है। तो मिस्टर जैंग चले आते हैं। बोलता है कि लगता है कि मिस यूई को दूसरे का बात सुनना पसंद है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मैं बस जा रही थी, एक्सीडेंटली बात सुन ली। मिस्टर जैंग बोलते हैं क्या कोइंसिडेंट। मिस्टर जैंग बोलता है कि वैसे भी क्यों नहीं हम लोग दिल वाला काम करते कुछ ज्यादा क्लोज आकर। तभी हमारी फीमेल धक्का देखती है मिस्टर जैंग को और बोलते है कि कल जो भी कुछ हो तो मैं भूल गई। वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि कितनी डरपोक है, पता नहीं मैं बार बार करें क्यों सोचता हूँ। उसका जो टॉय गिरा हो तो वो उठा लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टोनी लू अपने नेफ्यू से बात कर रहा था। उसका नेफ्यू बोल रहा था अंकल आप गोल्फ में बहुत अच्छे। तो उसके अंकल बोलते हैं कि तुम्हारे डैड ने मुझे कॉल किया था। उधर से लीनेश चले आता है, वो फाइल देता है। मिस्टर लू का जो नेफ्यू रहता है बोलता है कि मैं आपके साथ कोर्ट में जाकर केस को विन करना चाहता हूँ। मिस्टर लू एग्री हो जाता है। तभी लीनेश बोलता है कि बॉस इस केस को तो मैं हैंडल करने वाला था ना। इस बात पे उसको लॉयर बोलता है कि तुम अभी बहुत यंग हो, तुम्हें प्रैक्टिस का जरूरत है। सुनकर लीनेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता और मन में बोलता है कि कोई भी काम फेयर कंपटीशन से नहीं होगा। तभी वो अपने क्लाइंट को उसको देखता है जो चिल्ला रही थी स्टाफ पर कि मेरा शॉपिंग करने का भी टाइम है। तो स्टाफ बोले थे कि मुझे माफ कीजिएगा, लॉयर जान ये फाइट नहीं करना चाहते हैं, हमें आपका केस नहीं लेना चाहते हैं। मैं आपको अनदर लॉयर रिकमेंड करती हूँ। लेडी बोलती कि मैं नहीं चाहती कि ओल्ड मैन लॉयर लो मेरा केस वो ले। तो लेने चले जाता और बोलता है कि लेडी क्या मैं आपका केस ले सकता हूँ। यंग लेडी देखती है लीनेश को। लीनेश अपने इंट्रोडक्शन भी देता है, वो हाँ बोल देती है। ये सब देख रहा होता है मिस्टर जैंग और उसका फ्रेंड सेन बोल रहा होता है कि एंटोनी लू के अंदर 2 साल तक काम किए थे, इसके बाद तुम्हें केस मिला था। ऐसा लग रहा है कि लॉयर लीनेज कुछ ज्यादा इम्पेशेंट हो रहा है। वैसे भी ये लेडी प्ले बॉय है तो ऐसे ही लग रहा है। तो मिस्टर जैंग फिर से अपना काम करने के लिए चले जाता है। अपने फ्रेंड सेन को और भी केस को हैंडल करने के लिए बोलता है। इस बात पे सेन बोलता है कि मिस्टर जैंग मैं तुम्हारी तरह इमोशनल लेस डिजायरलेस नहीं हूँ, जब भी अपना खुद का टाइम चाहिए। तभी मिस्टर जैंग याद करने लगता है जो हमारी टीममेट के साथ टाइम स्पेंड किया था, वो काम डन की थी और उसको तस्वीर की थी। तो सेन का फ्रेंड और भी फाइल केस के बारे में बात करने लगता है। बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा फीवर था, तुम घर जाके आराम करो। जैन बोलता है कि डोंट वरी मैं हैंडल कर लूंगा। तो मिस्टर सेन वहाँ से चले जाता है। फिर मिस्टर जैंग के लॉ फार्म में सभी लोग चले जाते हैं। बहुत रात हो जाता है तो मिस्टर जैंग भी चले जाते हैं थक कर। और दूसरी तरफ यूई को जो ट्यूशन का आने का जो काम मिला था वो घर जा रही थी। तो उसकी जो पेरेंट्स होते हैं थैंक यू बोल रही थी हमारी फीमेल लीड को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाने के लिए। वो जैसे ही लिफ्ट का टर्न ऑन करती सामने से मिस्टर जैंग चले आता है। उसको देख के यूई बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर मम्मी सोचती है कि मैं यहाँ पे अगर जॉब मिला है अब मैं सेम जगह मिस्टर जैंग से कैसे टकरा जाती हूँ। फिर मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम हमेशा उस टाइम ट्रू मिलती हो जब मैं बहुत ही ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में रहता हूँ, तुम क्या जानबूझ के करती हो। बोलते ही मिस्टर जैंग अनकॉन्शियस हो जाता है। तो यूई बोलती है कि लॉयर जैंग जारी होती है और मिस्टर जैंग को बोलती है कि मिस्टर जैंग को मैंने बैठा दिया, कोई ना कोई इसको देखकर जरूर मिस्टर जैंग को हेल्प करेगा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। यूई रुक जाती है और मिस्टर जैंग को अपने साथ घर लेके जाती है। बोलती है कि इतना बड़ा लॉयर है फिर हमेशा मैं इसके साथ ऐसी कंडीशन में क्यों मिलती हूँ। मिस्टर जैंग को जो फीवर रहता है उसके ऊपर टॉवल से कपड़ा रखती है भिगोकर, ताड़ी होती है। तभी मिस्टर जैंग उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि मॉम प्लीज आप मुझे छोड़ के मत जाइए। यूई को अपनी मदर का बात याद आता है जब उसकी मदर उसको छोड़कर चली गई थी। ये बोल रही है कि तुम अपनी ग्रैंड मदर के साथ बहुत खुश रहोगी। याद करके यूई बोलती है कि मिस्टर जैंग मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसके बाद मिस्टर जैंग
यूई का हाथ पकड़ कर सो जाता है। जब वो उठता है तो देखता है यूई उसके बगल में है। फटाफट यूई जग के अपना हाथ हटाती है और बोलती है कि सपने में तुम बोल रहे थे मुझे नहीं छोड़े थे, इसलिए मैं यहाँ पे सो गई। मिस्टर जैंग उसको किस कर लेता है तो हमारी फीमेल उसको दूर हटाती है। मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं तुमसे पूछा तुम्हें किसने भेजा है, तुम मुझसे चाहती क्या हो। ये बोलती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की। तो मिस्टर जैन बोलता है कि मुझे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है, कोई ऐसा काइंडनेस नहीं दे सकता बिना इंटरेस्ट के। तो पता है कि तुम ये सब कर रही हो, तुम्हें कुछ न कुछ चाहिए मुझसे। बात पर यूई मिस्टर जैंग को चाटा मारती है, बोलती है कि मेरी गलती, मैंने तुम्हारी हेल्प की, और जाने लगती है। और जाने से पहले बोलती है मिस्टर जैंग मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में आपको कोई सिंसियरली प्यार नहीं किया, इसलिए आप ऐसे बन गए। मिस्टर जैंग बैठ जाता है और फ्लैशबैक में उसकी मदर का बात याद करता है। उसकी मदर ने बोला था किसी पे भी ट्रस्ट मत करना, सबका काइंडनेस एक फेक होता है। बात याद करके मिस्टर जैंग गुस्सा कर रहा होता। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर ली ने चले जाते अपने क्लाइंट से मिलने के लिए। इस रिलेटेड बात करते तभी उसकी क्लाइंट बहुत सारी उसको वॉचेस देती है। का नाम मिस लिन रहता है। लिन बोलती है कि तुम्हें जो भी पसंद आएगा तुम ले लो। तो मिस्टर लीनेस बोलता है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो लिन बोलती है कि तुम ले लो। फिर अपने हाथों से सबसे लिमिटेड एडिशन वाला एक्सपेंसिव वाला वॉच देती है। ये देख के मिस्टर लीनेस का मन में और भी लालच आ जाता है। यूई का कॉल आता है तो ये बोलता है कि मैं क्लाइंट के साथ हूँ और वो गर्ल को ज्यादा सेड्यूस कर रही थी मिस्टर लीनेस को। नेक्स्ट लीनेस ऑफिस आता है तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारे पास न्यू वॉच बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, किसने दिया। लीनेस बोलता है कि मेरे एल्डर ने दिया है। का फ्रेंड बोलता है कि लगता है कि तुम्हारे फैमिली कुछ ज्यादा ही रिच है। जैसे मिस्टर जैंग आते हैं, बोलते हैं कि फैमिली बिजनेस नाइस वॉच, वो बोल के चले जाता है। फिर मिस्टर जैंग अंदर जाकर बोलता है कि यही है सिंसियर फीलिंग। दूसरी तरफ दिखाया जाता है फीमेल लीड को उसकी बेस्ट अंदर जाते हैं और बोलता है कि यही है सिंसियर फीलिंग। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है यूई को ड्रेस ट्राई करती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके लिए ड्रेस डिजाइन की थी और बोलती है कि मुझे पता था कि मेरा ड्रेस डिजाइन की और बहुत ब्यूटीफुल लगा है तुम पे। काम मिस्टर लीनेस देख के उसको नोज ब्लीडिंग तो होगा ही। तभी यूई की फ्रेंड बोलती है कि 12 दिन हो गया मैं उसको देख नहीं रही हूँ। तभी ही बोलती है कि वो न्यू केस के रिलेटेड बिजी है। क्योंकि फ्रेंड बोलती है कि तुम लोग क्या एक दूसरे को हक भी किए हो, कुछ भी नहीं किया। इस बात पर यूई बोलती है कि मैं हॉस्पिटल में ग्रैंड मदर का टेक केयर करने में बिजी रहती हूँ। ग्रेजुएशन पीरियड में वो कुछ ज्यादा ही बिजी था। की फ्रेंड का नाम सासा रहता था। सासा बोलती है कि तुम मैन लोग को जानती नहीं है, स्कूल में नहीं हो, काम करता, उसके पास बहुत सारी गर्ल्स होगी, हो सकता है उसको सड्यूस करे, तुम्हें उसको सड्यूस करना होगा। एक काम करो, ड्रेस पहनकर अपने बॉयफ्रेंड लीनेस को कॉल करो, सड्यूस करने की कोशिश करो। तो यूई मना करती तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि कोई बात है तुम करो। तो धक्का लेके अंदर भेज देती है। तभी हमारी फीमेल लीड बैठती है और मिस्टर जैंग का जो पीस वाला सीन याद करती है और बोलती है कि भला मैं ये क्यों याद कर रही हूँ। वीडियो कॉलिंग करती है, आईज क्लोज करती है और बोलती है कि ये सासा ने ड्रेस डिजाइन किया, मुझ पे कैसा लग रहा है। वो टॉन हो पे दिखाने लगती है वीडियो कॉलिंग पर, लेकिन वीडियो कॉलिंग उसको हो जाता है गलती से मिस्टर जैंग को। तो जैंग बोलता है कि न्यू वे है तो मुझे सजेस्ट कर रही हो। तो ये फटाफट कॉल कट करती बोलती कि हे भगवान मैं गलती कैसे कर सकती हूँ। उसकी फ्रेंड आती है सासा और बोलती है कि कैसा रहा। बोलती कि नहीं यार बहुत बिजी है, मैं गलती से दूसरे लॉयर को कॉल कर दी। सासा बोलती है कि वो मैन तुम्हारा कॉल उठाया, इसका तो तुम्हें इंटरेस्ट ले रहा है। तब बोलती कि ओके बाबा सब भूल जाओ। तो यू बोलती कि ओके मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। फिर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर जैंग जो लिफ्ट में जाते उसमें ऑलरेडी लिन और लीने साथ में थे। तो जैंग चुपचाप खड़ा हो जाता है और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। फिर मिस्टर जैंग को ये तक बोलती है कि मैं तुम्हें सू नहीं कर रही बिकॉज तुमने मैं केस नहीं लिया है, बात कर रही हूँ। लेकिन मिस्टर जैंग उसके बात करने में इंटरेस्ट नहीं था, वो उसको इग्नोर कर रहा था। तरफ मिस्टर लीनेज और मिस लीन एक ही कार से चले जाते हैं बैठकर। अरे फीमेल लीड भी मिस्टर लीनेज को कॉल करती है पर कॉल नहीं लगता। तो उसको ऑफिस जाती है तो वो देख लेती है जैंग को, तो वहाँ से भागने लगती है। तो मिस्टर जैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मेरे सड्यूस करके भागना चाहती हो। तो यूरी बोलती है कि गलती से हुआ है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि वैसे भी जो चीज मैं देख लेता हूँ मैं भूलता नहीं हूँ। तो बोलती है साइको। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। मिस्टर जैंग यूरी का हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि मैं तुम्हें एक अच्छा सा शो दिखाना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। और यूई को अपने साथ लेके जाता है। तो यू बोलती है कि तुम मुझे क्यों लेकर आए हो। तो मिस्टर जैंग मिस्टर लीनेज और लिन की तरफ फिंगर दिखाता है। देखती है कि मिस्टर लीनेज लिन के साथ डेट कर रहा है, तो एक दूसरे को किस भी कर रहे। ये सब देख के बहुत रोती है। और मिस्टर जैंग तो पहले मन में बोलते है कि यही रहा तुम्हारा सिंसियर फीलिंग, एक मजाक बनकर आ गया। जब वो रोती है तो उसको खुद बुरा लगता है, तो से जाने लगती है। तो मिस्टर लीनेज बोलता है कि तुम क्या ऐसे भाग कर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हो। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम तो मुझसे ज्यादा स्कैरी हो। बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं रो रो कर ट्रबल क्रिएट करे कि उसने मुझे बिट्रे किया है। हमारे क्लियर बोलते हैं कि लॉयर जैंग मैंने कभी भी प्लॉटिंग और नहीं किया आपकी तरह। सामने से मिस्टर लीने चले आते लीन के साथ। हमारी फीमेल लीड को देख के बोलते हैं कि यूई तुम यहाँ पे क्या कर रही है। फटाफट हाथ झटक लेता है लीन से और बोलता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। तो लीन बोलती है कि तुम क्या एक्सप्लेन करोगे। मिस्टर जैंग बोलता है कि ये एंडिंग बिल्कुल अच्छा नहीं है और हमारी फीमेल लीड किस कर लेता है। ये देख लीनेज गुस्सा करता और यूई को बोलता है कि तुमने बिट्रे किया। इस बात पर यूई बोलती है कि तुम खुद करके मुझसे सवाल करने का हिम्मत कैसे की है। बोलती है कि तुम लोग तो ब्रेकअप
ब्रेकअप कर चुके हो ना। लीनेज के पास कोई ऑप्शन नहीं था, बोलता है कि हाँ हम लोग का ब्रेकअप हो चुका है। और लिन मन में सोच रही थी कि बस मैं तुम्हारे साथ प्ले कर रही हूँ, तुम इंटरेस्टेड हो, जिससे ना मर्न भर जाएगा मैं तुम्हें डम कर दूंगी। लिन बोलती है अगर तुम वापस आना चाहते हो तो जा सकते हो। इस बात लिन बोलता है कि हम लोग वापस नहीं जाना चाहते हैं। बोलता है कि चलो साथ में बाहर चलते हैं। हमारी फीमेल लीड जा रही होती है। जेन बोलता है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड चले गया। इस बात पे फीमेल बोलती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं बोलती, मेरी हेल्प करने के लिए। जेन बोलता है कि क्या वो तुम्हारा सीनियर सिंसियर फीलिंग। तब वो याद करती है कि मिस्टर जेन को बोलती है कि सिंसियर फीलिंग के बारे में। वो याद करने लगती है और फिर बोलती है कि तुमने जानबूझ के किया ना। मिस्टर जेन बोलता है कि बस मैं तुम्हारा हेल्प कर रहा था कि मिस्टर लीनेज का कैसा फेस है तुम्हें देखने के लिए। चीफ ने मैं तो तुम्हारा हेल्प ही किया था। इसके लोग चारों बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं और लिन बोलती है कि मिस्टर जेन आप जैसे कोल्ड हार्टेड पर्सन इतना जल्दी कैसे मेल्ट हो सकता है। बात पे लॉयर जेन बोलता है कि मिस्टर लीनेज ने मुझे ये अथॉरिटी दी, क्या मैं आपको हर चीज का रिपोर्ट दूं। इस बात पे लॉयर लीनेज बोलता है कि मिस्टर जेन आपको कोई भी टाइप की वुमेन पसंद आ सकती है पर यूही एक ऑर्डिनरी गर्ल है, अब इसके साथ एक गेम मत प्ले कीजिए। तो मिस्टर जेन बोलता है कि तुम अपना एक्स का रिलेशनशिप में क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हें तो अपना लिन का ध्यान रखना चाहिए। तो लॉयर जेन बोलता है लीनेज से कि वैसे भी तुम्हारे पास तो मिस लिन है, तुम उसका ध्यान रखो। हमारी कीमेज बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना हो, चली जाती है। और फिर बोलता है लीनेज कि मैं तुम्हारे लिए फेवरेट ऐसी मैं निकले जा रहा हूँ, चले जाता है। यूही को पकड़ रहता और बोलता है कि मैं ये सब तुम्हारे और हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा, तुम्हें तो पता नहीं कि मैं फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, मुझे कोई केस भी नहीं मिले थे। अगर मैं ऐसा लिन के साथ रहूंगा तो मुझे बहुत सारे केस मिलेगा और मैं बहुत ज्यादा हंस हो जाऊंगा, फिर मैं मिस को डम करके मैं तुम्हारे साथ कर लूंगा, हम लोग हैप्पीली रहेंगे, प्लीज तुम लॉयर जेंग से दूर रहो, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ मिस लिन बोल रही थी जेंग से कि तुम क्या प्ले करना चाहते हो। मिस्टर जेंग बोलता है कि मैं बोरिंग प्ले नहीं करना चाहता हूँ। और मिस लिन प्लीज इससे लेना देना नहीं है मुझे, वो तो पता है ना कि लीनेज कैसा है। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि मुझे पता, वो मुझे रोस्ट कर एक पोजीशन में जाना चाहता है पर डोंट वरी, उसको नहीं पता कि मैं उसके साथ प्ले कर रही हूँ। ये हमारा मेल लीड को आवाज आता है तो चले जाता है। फिर बोलती है कि मैं दूसरे का यूज किया हुआ चीज में यूज नहीं करती हूँ। तो मिस्टर लीनेज बोलते है कि बोला क्या मतलब, रिकॉर्डिंग सुनाती है, अगर ये रिकॉर्डिंग मिस लिन को सुनाया जाए तो क्या रिएक्ट करेगी। बेटर ये होगा तुम उससे दूर रहो लीनेज, बस मुझे नहीं पता कि तुम कब तक मिस लिन के साथ हैप्पीली रह पाओगे। मिस्टर लीनेज बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम इतनी पॉइजनस गर्ल हो, सब क्या लॉर्ड जेंग से सीखा है तुमने, क्या उस दिन बैंक्वेट पार्टी में तुम लॉर्ड जेंग के साथ सोई थी। इस बात पे यूही गुस्सा करते उसको चाटा मारने के लिए जाती है। मिस्टर लीनेज का हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि हम लोग एक साल रिलेशनशिप में थे पर तुम मुझे कभी भी टच करने नहीं दी, बहुत सारे रीजन से मुझसे दूर जाती रही हो, आज जो चीज मुझे चाहिए मैं लेके रहूंगा। और हमारी फीमेल लीड के संग बदतमीजी करने लगता है। मिस्टर जेंग आता है, इन्हें सब केक का अच्छा खासा कुटाई करके हमारी फीमेल लीड को लेके चले जाता है। बहुत ही स्टोरी होती। तो मिस्टर जेंग बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों हो, एनर्जी कहाँ गया। तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुम प्रिटेंड मत करो कि तुमने न्यू बॉयफ्रेंड बनकर एक ब्यूटी हीरोइन यानी मुझे बचाया है। हमारा मेन लीड इसको देखने लगता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुम क्या मुझे चाहते हो। मिस्टर जेंग ये सुनते ही हमारी फीमेल लीड को किस करने लगता है, वो भी उसको किस करने लगती है। फिर वो लोग घर जाते हैं, उसको बेड पे सुलाता है, बोलता है कि तुम मुझे मेरा नाम बुला, तुम जानती हो ना मुझे। फिर उसको नाम बुलाती है तो लोग एक दूसरे किस करते हैं। अब वन नाइट स्टैंड करते हैं। नेक्स्ट डे उठती है तो मिस्टर जेंग के साथ जो नाइट स्पेंड की थी वो याद करने लगती है और बोलती है भगवान मैंने किया। ड्रिंक की हालत में लॉयर जेंग के साथ सो गई। और जब जारी होती है तो लॉयर जेंग बोलता है कि क्या हुआ, के बाद तुम मुझे ऐसा रिकॉग्नाइज नहीं करती हो। तो बोलती है कि ऐसा बात नहीं है, कल मैं ड्रिंक कुछ ज्यादा ही कर ली थी, इसके से मुझे नशा हो गया। वैसे भी एक मैन और एक गर्ल इनमें नॉर्मल तो होता ही है ना, हम लोग बड़े भी हो चुके हैं, रेल्ट मैटर है, नॉर्मल है। मिस्टर जेंग उससे कुछ ज्यादा क्लोज आता और बोलता है कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम था ना। बात पे यूही बोलती है कि फर्स्ट टाइम तो था पर हम लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थी ना, ये मिस्टेक हो चुका है। ऐसे भी मेरा और मिस्टर लीनेज ने इसका सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मैं लाइफ खुद जीना चाहती हूँ अपने लिए। हमारी फीमेल लीड को कॉल आता हॉस्पिटल से कि उसकी ग्रैंड मदर का तबियत बहुत ज्यादा सीरियस है। हॉस्पिटल आने के दौड़ती हॉस्पिटल जाती है, फॉर्म भी फिलअप करती है। नर्स बोलती है कि तुम इतने सारा तक ग्रैंड मदर का खुद टेक केयर करती है, तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर नहीं है। तो यूही बोलती है कि मेरे फादर यंग एज में डेथ हो गया था, मैं ग्रैंड मदर के साथ ही रहती थी। तो बोलती तुम्हारी मदर, तो बोलती कि मेरी कोई भी मदर नहीं है। बोलती कि ओके जितना भी एक्सपेंस है तुम और दो। तो बोलती हाँ। तब जा रही होती है तभी रिपोर्टर न्यूज देखने लगती है, कोई और इसकी मदर रहती है। फ्लैशबैक में याद करती है कि जब उसकी ग्रैंड मदर का तबियत बहुत सीरियस था, सबसे पैसे मांगी थी, कोई नहीं दिया था, अपनी मदर को भी कॉल की थी, हिम्मत जुटा कर, पर उसकी मदर ने कॉल कट कर दिया था। वो याद करके चली जाती है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पे वो ट्यूशन पढ़ाती है, वहाँ का अर्जेंट से 3 मंथ का एक्स्ट्रा रेडी मांग रही होती है। तो उस बच्चे का फादर रहता है, एक नंबर का ठरकी रहता है, बोलता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको
3 मंथ का एडवांस में देने के लिए, पर आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। अब जब फर्स्ट टाइम आई तभी मैं को देख के पसंद कर लिया, उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी उसकी वाइफ उसका बेटे चले आता है। ये देख के हमारी फीमेल लीड रोने लगती है। लड़की हस्बैंड अपनी वाइफ के पास जाता है और बोलता है कि ये ट्यूटर मुझे सेड्यूस करी थी, मेरी कोई गलती नहीं है। वाइफ सुनते ही हमारी फीमेल लीड चली जाती है। तभी उसके पीछे उस टर्की बंदी की वाइफ जाती है, बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा, मुझे पता है कि सब मेरे हस्बैंड नहीं किया है, उनका नेचर ही ऐसा है। इस बात पर यूं बोलती है कि जब आपको पता है कि आपके हस्बैंड ऐसा है तो आप एक्सपोज क्यों नहीं कर रहे हो। इस बात पर उसकी वाइफ बोलती है कि सबका अपना अपना सेल्फ नहीं, सबका अपना अपना स्वार्थ है। एक नॉर्मल हाउस वाइफ हूँ, मैं अपने बेटे के लिए बेहतर फ्यूचर चाहती हूँ, मेरे पास कोई भी इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, ये सब अपने बेटे के लिए झेलना पड़ता है। बोलती कि तुम्हें पैसे का जरूरत है ना, पैसे देने लगती है। हमारी फीमेल जैसी पैसे लेने के लिए जाती है, मिस्टर जैंग आता है और मार के पैसे गिरा देता है और बोलता है कि इस टाइप का काइंडनेस वाला पैसा नहीं चाहिए। हमारी फीमेल को टांटू अपने पास लेके चले जाता है और बोलता है कि जब वो तुम्हें कर रहा था, तुम्हें क्या फर्क बैक करने वापस नहीं आ रहा था? कैसे किसी को भी खुद को बुली होने देती हो, फाइट क्यों नहीं करती हो? जब तुम्हें पैसे का जरूरत है तुमको मेरे पास नहीं आना हुआ। उसको काट देता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर जैंग मुझे के पैसे का जरूरत नहीं, जो मैंने आपके साथ नाइट स्पेंड किया उसका पैसा दे रहे हो ना। जैंग बोलता है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। उसको तांडे रूम में लेके जाता है, उसको बहुत सारा मेडिसिन दिखाता है और बोलता है कि मैं सो नहीं पाता हूँ, लेकिन जब तुम मेरे साथ थी तो मैं अच्छे से सोया था, तुम्हारी वजह से मुझे इंसोमिया है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? तो यूही बोलती है कि मैं कैसे हेल्प करूँ? तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ सोना होगा, एक वीक का मैं तुम्हें 10,000 यॉन दूंगा, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। जैंग बोलता है तो यूही ओके बोल देती है। इसके बाद अरे फीमेल लीड ग्रैंड मदर का टेक केयर करती है। तो उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि तुमने सर्जरी के लिए पैसे कहाँ से लेकर आए? तो यूही बोलती है कि मैं एक फ्रेंड से बोरो की थी। तो उसकी मदर बोलती है कि तुमने जिस भी पैसे ले उसको पैसा वापस दे दो। वो उधर से नर्स आती है और बोलती है कि मैं आपको ग्रैंड मदर का टेक केयर करूंगी। तो ये बोलती है कि मैंने कोई भी नर्स को नहीं हायर किया है, और बोलती है कि मुझे हायर किया है लॉयड जैंग ने। तब आपकी ग्रैंड मदर डिस्चार्ज न हो जाए मैं उनकी टेक केयर करूंगी, आपका बॉयफ्रेंड तो बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद हमारी फीमेल लीड अपनी ग्रैंड मदर की टेक केयर करती है। इसके उसके पास मैसेज आता है मिस्टर जैंग कि तुमको उसमें साथ सोना है। चली जाती है मिस्टर जैंग के घर में, मिस्टर जैंग के साथ सोती है डरते डरते, और वन नाइट जस्ट की तो याद करती है। तो मिस्टर जैंग को नींद नहीं आता, फिर से मेडिसिन खाने के लिए जाता है। तो बोलती है क्या हुआ? तो बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रहा है। तो हमारी फीमेल मेडिसिन लेने से मना करती है और मिस्टर जैंग को ज्यादा क्लोज जाती है, बोलते कि आप सो जाता। उसको हक करके मिस्टर जैंग सो जाते। नेक्स्ट डे मिस्टर जैंग ऑफिस में आता, स्माइल करता है। तभी उसका फ्रेंड सेन आता है, बोलते कि एक मिनट में क्या देख रहा हो, तुम स्माइल कर रहे हो, तुम किससे प्यार करते हो क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि सेन तुम्हें क्या काम है? तभी टेन बोलता है कि तुमने देखा लॉयर लिनेज आज नहीं आया, ऐसा लग रहा है कि लिनेज दम कर दिया। और दूसरी तरफ सचमुच लॉयर लिनेज को दम कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ प्ले करके थक चुकी हूँ। तो लिनेज बोलता है कि मैंने कोई गलती किया, प्लीज बोलो मैं सुधार लूंगा। वह लिनेज बोलता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मुझे लॉ फॉर्म में अच्छा पोस्ट दिलाने में हेल्प करोगी। वो बोलती है कि वैसे तुम एक ग्रेजुएट हो और ट्रेनिंग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम वो पोजीशन को डिजर्व करते हो? उसका इंसल्ट करके लिन दम करके चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर जैंग के फादर को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि उसके बेटे के पास लवर है जिससे वो बहुत प्यार करता है। मिस्टर जैंग के फादर को असिस्टेंट ये भी आइडिया देता है कि हम लोग हो सकता है गर्ल का इस्तेमाल करके मिस्टर जैंग को जैसे हरा सकते हैं। तो बोलता है कि ओके। उसी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर जैंग के जो फादर, उसका नाम फेंग रहता है, लॉयर फेंग, और मिस्टर ली ने से मिलने के लिए बुलाता और बोलता है कि मैं यंगर लोग को अपॉर्चुनिटी देने में हेल्प करता हूँ, लेकिन हाँ तुम्हें मुझे बताना होगा मिस्टर जैंग के बारे में, तुम उसका लॉ फर्म में काम करते हो ना। इस बात पे बोलता है कि लॉयर फेंग, मुझे लगता है कि मिस्टर जैंग को कुछ साइकेट्रिस्ट इस वाला इशू है। जब उसका ग्लास गिरता है तो उसका आवाज से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। मैंने 1-2 बार उसको साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट में भी जाते हुए देखा है। इस बात पर लॉयर फेंग बोलता है कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? तो बोलता है कि अभी तो नहीं है लिनेज। लॉयर फेंग बोलता है कि मैं तुम्हें 1 मंथ देता हूँ, तुम जितना भी एविडेंस इकट्ठा कर पाओ मिस्टर उनके बारे में करके आना मेरे पास। वो बोल कहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल हॉस्पिटल जाती हुई देखती है कि उसके ग्रैंड मदर के पास मिस्टर जाइए देखकर गुस्सा करते उसको टांगते बाहर निकालती है, क्योंकि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो लिनेज बोलता है कि मैंने लिन के साथ स्कप कर लिया है। इस बात पे यूही बोलते है कि इससे मुझे क्या लेना देना। तो लिनेज बोलता है कि वैसे भी तुम्हारी ग्रैंड मदर बहुत अच्छे वार्ड में है, नर्स भी हायर किया, ये सबका पैसा मिस्टर जैंग दे रहा है ना, उसके से हेल्प लिया, अब मैंने लिन से हेल्प किया, इसमें इशू ही क्या है? और क्या मिस्टर जैंग क्या बीमार है? तो बोलते कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तभी इसका ये सब पूरा यकीन में बदल जाता है। हमारी फीमेल उसको जाने के लिए बोलती है, तभी वैसे लॉर्ड जैंग चले आता और बोलता है कि तुम मेरी गर्ल में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? ग्रैंड मदर एप्पल्स का लेके आते उसको एप्पल से मारती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी ग्रैंड डॉटर को प्ली करने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मारते मारते उसको सब भगा देती है। ग्रैंड मदर मिस्टर जैंग को हाय बोलती है तो वो भी हाय बोलते हैं। फीमेल को ग्रैंड मदर बोलती है कि प्लीज तुम बाहर से मुझे
कुछ खाने के लिए लेकर आओ कैफेटेरिया से, मुझे भूख लगा है। तो यूई चली जाती है खाना लाने के लिए। और दूसरी तरफ ग्रैंड मदर मिस्टर जैंग को थैंक यू बोलता है क्योंकि उनको पता चल गया था कि सर्जरी का पैसा मिस्टर जैंग ने दिया है। क्योंकि ग्रैंड मदर यूई के बारे में बताने लगते हैं कि वो बच्ची बहुत ज्यादा सफर की है बचपन से अभी तक, लेकिन कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं की है कि फादर यंग एज में ही मर गया, उसकी मदर्स को छोड़ के चली गई। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि यूई की मदर्स को छोड़ के क्यों चली गई। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि यूई की मदर को अपना ब्राइट फ्यूचर बनाना था, उसका ऑब्स्टिकल और उसकी बेटी लगे, इसलिए अपना बेटी को ही छोड़ के चली गई। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल मिस्टर जैंग को नाम लेती पर सुनता नहीं, उसके पास जाती और बोलती कि मैं इतना चला तुम सुन क्यों नहीं रहे थे, वैसे तुम्हारा इलनेस के बारे में मिस्टर लीचेन को ज्यादा इंक्वायरी कर, इसलिए संभल के रहना। ये बात सुनकर मिस्टर जैंग यूई को हक कर लेता और बोलता है कि तुम्हारी बचपन वाली बात सारी ग्रैंड मदर बता दी है मुझे। यूई बोलती है क्या हुआ, तुमको मुझ पे दया आ रहा है, ऐसा मत करना। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ऐसा बात नहीं है, बोलता है कि आज रात को मैं तुम्हारे बाहों में सोना चाहता हूँ। ये बोलकर उसको हक कर लेता है और हमारी फीमेल भी दोबारा हक करती है। जाने के बाद मिस्टर जैन अपना स्लिप्स ऊपर कर रहा था, बटन खोल रहा था। यूई बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो मिस्टर जैन। तो मिस्टर जैन उसको कुछ ज्यादा क्लोज जाता है और तेज करते हुए बोलता है कि मुझे शावर लेना है सोने से पहले। हमारी फीमेल लीड वेट करते करते अपना काम करने लगती है। तो मिस्टर जैन शावर लेके आता, बोलते क्या कर रही हो। तो बोलती है कि कोड का मुझे नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट करना है, मैं वही कर रही हूँ। मिस्टर जैन उसको कुछ ज्यादा क्लोज आता है हेल्प करने के लिए, तो कुछ ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होती है। तो बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गए हो। तो मिस्टर जैन उसको किस करने के लिए जाता और बोलता है कि तुम्हें ना चाहिए, उसको किस के बोलता है कि सोने चलो, चले जाता है। नेक्स्ट दिखाया जाता है हमारा मेन लीड लॉ फॉर्म का काम में ही रहता था, फिर उसको एक बैंक्वेट पार्टी में जाना रहता है। ये सब देख लेता है मिस्टर लीनेज और लीनेज बोलता है कि जंग तुम बस मैं वेट करो, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ देखो। फिर डॉक्टर सारा इन्फॉर्मेशन लेकर जंग कौन सा ऑर्डर है और वो लॉयर फैन को कॉल करके सारा इन्फॉर्मेशन दे देता है। हमारा हीरो को मेंटल इलनेस दूसरे तो दिखाया जाता है हमारा मेन लीड जब वो टीम में जाता है तो उसको देखकर लिनेस बोलता है कि मिस्टर जैन आज मैं तुम्हारा मजाक बना के रख दूंगा। फिर हमारा जैसे ही लॉयर जैन अंदर जाता है मिस्टर लिनेस बोलता है कि तुम इतना अफेक्शन से इस पार्टी की ज्वाइन करने के लिए आ गए। तो मिस्टर जैन बोलता है क्यों नहीं, वाइन का ग्लास नीचे गिरा देता है। मिस्टर जैन एकदम ठीक रहता है तो उसको देखकर पूरा शॉक हो जाता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर लिनेस ने मिस्टर जैन के ऑफिस में जाकर जितने भी मेडिसिन थे सबका फोटो लेकर डॉक्टर के पास जाकर एग्जामिन करने के बाद ऐसे इकट्ठा किया था। हम लोग को दिखाया जाता है मिस्टर जैन बहुत ज्यादा डर के बाहर आता है, हमारी फीमेल लीड को देखता है और हमारी फीमेल लीड को एकदम टाइटली हक कर लेता है। हमारी फीमेल लीड मिस्टर जैन से कोई भी सवाल नहीं करती है और मिस्टर जैन को भी टाइटली हक कर देती है। याद करता है मिस्टर जैन बोलता है कि लॉयर लिनेस तुम बहुत अभी गेम में कच्ची हो, मैं तुमसे ज्यादा ये एक्सपीरियंस हूँ, जो स्टेप लेते हो ना मैं एडवांस में ले लेता हूँ। फिर फ्लैशबैक पे दिखाया जाता है कि लॉयर सिंह ने जैन को पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि किस तरह तुम्हारा जाकर मेडिसिन का फोटो क्लिक किया था, हमारे फादर से मिला हुआ है। इस बात याद करता है मिस्टर जैन और बोलता है कि मेरे फादर से तो पार्टनरशिप की हो ना, पर कोई फायदा नहीं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना, और वैसे भी वो सब तो फेक था मेडिसिन, ये सबको बताने के लिए कि मैं बीमार हूँ। मैं फिर तब देखता उसका डैड गुस्सा करके लैपटॉप बंद कर देता है। मिस्टर लिनेज बोलता है कि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और बेटा और फादर के फाइटिंग में, मैं जो डिजर्व करता मुझे क्यों नहीं मिलता, मैं इतना दिन से ट्रेनिंग एक लॉयर बन के रह चुका, कोई मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, कुत्तों की तरह दूसरे के पीछे घूमना पड़ता है। बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं लेनेस। तभी उधर से चली आती है मिस लिन, जैंग वहाँ से चले जाते हैं और मिस लिन बोलती है कि वैसे भी तुम दूसरे को अचीव करते हो अपना गोल पूरा करने के लिए और अपना डर्टी वाटी दूसरे पे थ्रो करते हो, तुम बिल्कुल भी लॉयर बनने के लायक ही नहीं हो। गले पे थप्पड़ मारती है तभी एंटोनी लो उसको दो फार्म से बाहर निकाल देता है। इस बात पे मिस्टर लिनेस बोलता है कि सब कुछ खत्म हो चुका। और दूसरी तरफ मिस्टर पेन को दिखाया जाता है जो बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और जैसे वो नीचे गिरने वाला था तभी हमारी फीमेल उसको कैरी कर लेती है और उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। नेक्स्ट दिखाया जाता है मिस्टर जैंग जब जपता है तो उसके बगल में यूई रहती है। फिर डॉक्टर आता है तो मिस्टर जैंग उसको आवाज करने के लिए मना करता है। फिर बाहर जाने के बाद डॉक्टर से बात करता है कि मैं वो थेरेपी लेने के लिए रेडी हूँ। डॉक्टर बोलता है कि बहुत ज्यादा रिस्की है, कम टाइम में तुम कर पाओगे। तो मिस्टर जैंग हाँ बोलता है। तभी हमारी फीमेल लीड आती है, मिस्टर जैंग को बोलती है तुम इतने पेन में हो। तो मिस्टर जैंग बोलता है हाँ, और बोलता है कि मैं अपने वीकनेस को सबको नहीं दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे थेरेपी तो लेना ही था। और बोलते है कि उस दिन में तुम थेरेपी लेने के लिए गए थे। तो मिस्टर हाँ बोलता है कि हमारी फीमेल लीड मिस्टर जैन को एकदम टाइटली हक कर लेती है, लोग एक दूसरे को हक करते हैं। फिर मिस्टर जैन ऑफिस का काम करके जब जा रहे थे तभी उसके फादर मिल जाता है और यूई के बारे में बोलता है कि बहुत क्यूट लवर है, तुम्हारी लवर है ना, और गर्ल भी बहुत क्यूट है। जैन बोलता है कि आपको मैं लव लाइफ को टेंशन लेने का जरूरत नहीं, मैं हाफ ब्रदर, उसको आप टेंशन कीजिए। वो बोलकर चले जाता है। इसी तरफ हमारी फीमेल लीड सासा के पास गई थी उसको हेल्प करने में, के लिए ड्रेस पहनकर रैंप पे चली थी क्योंकि उसकी फ्रेंड ने बनाया था। तब उधर से मिस्टर जैन चले आता है, लोग उसको
सबको घेर लेती है और सभी तारीफ करने लगते हैं कि कितना हैंडसम बंदा है। तभी हमारी फीमेल को अनकंफर्टेबल फील होता है, तो उसकी फ्रेंड बोलती है सासा कि अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करोगे तो कोई और तुमसे चुरा कर लेकर चले जाएगा। सुनने के बाद यूई फटाफट मिस्टर ज़ैंग के पास जाती है और बोलती है कि हैंडसम मैन क्या तुम्हारा वीचैट मिल सकता है? तो बोलते कि लिटिल गर्ल चलो मेरे साथ। उसको हाथ से टानते हुए चले जाते ग्रैंड मदर के पास और बोलती कि ग्रैंड मदर, मेरी मदर मुझे छोड़ के जा चुकी है, मेरा कोई भी रिलेटिव नहीं है, मेरे पास घर है, पैसे है, सब कुछ है, मैं एक लॉयर हूँ, मैं आपकी ग्रेट डॉटर इन लॉ से शादी करना चाहता हूँ। कि ग्रैंड मदर हाँ बोल देते। बाहर निकलने के बाद यूई बोलती है कोई ऐसा प्रपोज करता है, तो मिस्टर ज़ैंग बोलता है कि मैं तो ऐसा ही करता हूँ, आपसे तुम मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। पर चलो वैसे भी कपड़े में जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा तो मैं सोचता था कि कैसे मैं अपने हाथों से कपड़ों को उतारूंगा। इस बात बोलती सेमलेस, एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। फिर हमारी फिल्म में लीड यूनिवर्सिटी जाती है तो वहाँ का प्रोफेसर उसको बुलाकर बोलता है कि एक लॉ फर्म तुम्हें हायर करना चाहता है। जब उसे मिलने के लिए जाती है तो कोई और नहीं, लॉयर फैंग रहता है, हमारा मेन लीड का फादर। यूई बोलती है कि लॉयर फैंग ने मुझे अपने फार्म में ऐसे ट्रेनिंग के तौर पर सब किया, मुझे नहीं चाहिए। वो जाने लगती है। तभी लॉयर फैंग बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि मिस्टर ज़ैंग बीमार क्यों है, तुम क्या पता नहीं करना चाहती हो? फिर नेक्स्ट सीन हम लोग का घर का दिखाया जाता है। मिस्टर ज़ैंग हमारी फीमेल को हक करती है तो मन में सोचती है कि अब मुझे पूछना चाहिए मिस्टर ज़ैंग से। अब मिस्टर ज़ैंग को बोलती है मिस्टर ज़ैंग तुम बीमार क्यों है? लॉयर फैंग ने ये क्वेश्चन जानना चाहता है से, अब मैं भी जानना चाहती हूँ। तभी हमारा मेन लीड बोलता है कि मुझे उस पर्सन से कोई लेना देना नहीं है और नेक्स्ट टाइम से उसका काम तुम्हारे मुंह से मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। वो बोलकर से चले जाता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी ईमेल चली जाती है मिलने के लिए लॉयर फैंग से। तभी उसको न्यूज दिखाया जाता है कि उसकी मदर ने कैसे आपको खत्म किया था। तभी मिस्टर ज़ैंग देता है और नीचे पर देखकर गुस्सा करता है लॉयर फैंग पे और अपनी वाइफ को हाथ तानते हुए लेके बाहर चले आता है। उस पर गुस्सा करता है कि मैं तुम्हें बोला था ना कि तुम उससे मिलने के लिए नहीं जाओगी, लॉयर फैंग से तुम मिलने के लिए क्यों आई? बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि मुझे उससे मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें बता देना चाहिए था, लेकिन तुम इतने अनरीजनेबल क्यों है? मैं भी तो जानना चाहती हूँ कि रीजन कहाँ से आया तुम्हारे अंदर। फिर लॉयर ज़ैंग बोलता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि अनकंडीशनली तुम मेरे साथ हो, तुम सिर्फ मुझ पे बिलीव करके इतना नहीं कर सकती हो। वो बोल के रोने लगता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर ज़ैंग घर पे रहते हैं। तभी हमारी फीमेल चली जाती है मिस्टर ज़ैंग के पास। यूरी मिस्टर ज़ैंग से माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे लॉयर फैंग के पास नहीं जाना चाहिए था। इसके बाद मिस्टर ज़ैंग उससे माफी मांगता है कि मैं तुम पे ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए था। फिर वो अपने फादर के बारे में बताने लगता है कि मेरे फादर एक पुअर मैन थे, मेरी मम्मी से शादी करने के बाद वो फार्म के लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन गए। इसके बाद ग्रैंडफादर जब वो लॉ फॉर्म वापस ले लिए तो मेरे ग्रैंडफादर के अगेंस्ट जाकर फैंग ने ग्रैंडफादर को फॉर्म को बर्बाद कर दिया। ये बर्दाश्त नहीं हुआ ग्रैंडफादर से, वो अपने आप को खत्म कर लिए। इसके बाद लॉयर फॉर्म अपना और फॉर्म एस्टेब्लिश किया। ये मेरी मॉम को खुद से नफरत हो गया और मुझसे भी, इसका वो भी अपना जान दे दी। लेकिन इतना साल हो गया अभी तक मैं लॉयर फैंग के रिवील वाला रियल वाला फेस रिवील नहीं कर पाया हूँ। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि डोंट वरी, जरूर उसको पोस्ट करोगे, मुझे तुम पे ट्रस्ट है और तुम एक बेस्ट लॉयर बनोगे, मुझे तो पूरा भरोसा। उस बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुन के मिस्टर ज़ैंग को ज्यादा इमोशन होता है और उसको हक कर लेता है हमारी फीमेल लीड को। इसके नेक्स्ट में दिखाया जाता है लॉयर ज़ैंग यूई के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते, लोग प्यार से खाना खा रहे होते। तभी यूई को लॉयर ज़ैंग थैंक यू बोलता है इतना काइंडनेस के लिए। तो थोड़ा बाहर जाते हैं फ्रेश होने के लिए। तभी देखता है उसके फादर उसकी स्टेप मदर के साथ और स्टेप ब्रदर के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करे एकदम हैप्पी फैमिली की तरह। देखकर मिस्टर ज़ैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके फादर उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हारा पेरेंट्स है। इस बात पे मिस्टर ज़ैंग बोलते हैं कि मेरा दोनों पेरेंट्स मर चुका है, मैं एक ऑर्फन हूँ, तो मेरा ब्रदर कहाँ से आया? तभी उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हारा टेम्पर, तुम हमेशा दूसरे पर चिल्लाते हो। तभी मिस्टर ज़ैंग बोलता है कि अगर मेरी मॉम मरी नहीं होती तुम इस पोजीशन पे कैसे होते? वैसे भी तुम एक पुअर मैन हो जो माउंटेन से आए हो। इस बात उसके फादर गुस्सा करते उसको चाटा मारते हैं। हमारी फीमेल लीड आती है और जो पानी का ग्लास होता है उसको फेंक के मारती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे इसको हिट करने की। टेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारा मेन लीड को मिसेस की मदर इंटरव्यू लेने लगती है। फिर लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। इंटरव्यू लेने के बाद मिस्टर ज़ैंग बोलता है कि तुम कभी भी रिग्रेट की हो उनकी मदर से? तो यूई की मदर बोलती है कि पास्ट में जो कुछ हुआ उसका इरेज तो नहीं किया जा सकता, पर मैं पास्ट कभी घूम कर नहीं देखी हूँ। बोलता है कि हैप्पी कोलैबोरेशन। वो लोग जा रहे होते हैं। तभी हमारी यूई चली आती है। मदर को देखते उसकी मदर टर्न होती है। फिर यूई मन में बोलती है कि इतने साल हो गए ये तो मुझे रिकॉग्नाइज नहीं की होगी, मुझे भी ऐसा प्रिटेंड करना है कि मैं इनको रिकॉग्नाइज नहीं करूंगी। बोलती है कि हेलो होस्ट, तो वो भी तो बोलता है। तो हमारा मेलिड बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है यूई, लोग नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे। वो बोलकर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर मिस्टर ज़ैंग वहाँ से चले जाता है। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है और फैंग ने बोला था कि फैमिली बिजनेस है, इससे तुम दूर रहो। इस बात पे यूई बोलती है कि तुम जैसे पर्सन
इसके फैमिली डिजर्व नहीं करते हो, ये अपने फैमिली को समझाओ, अदरवाइज मैं तुम्हें ऐसा हाल करूंगी मिरर में अपना थोबरा भी नहीं देख पाओगे, निकल जाओ अपने फैमिली को लेकर। तो लॉयर फ्रैंक अपने फैमिली को लेकर चले जाता है। लॉयर जैंग बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा फर्स्ट टाइम देखा हूँ। तो हमारी फीमेल बोलता है कि कोई भी तुम्हें बुली करेगा तो मैं उसको इतना इजीली छोड़ दूंगी, तुम्हें क्या हर्ट हो रहा है। तो मिस्टर जैंग उसको थैंक यू बोलता है, बोलता है कि तुम्हें जो भी हर्ट करेगा मैं उसे 100 टाइम वापस दूंगी। और सुनते ही मिस्टर जैंग उसको हक कर लेता है प्यार से। नेक्स्ट में देखते हैं मिस्टर जैंग घर पे रहता है, तब उसका फ्रेंड आता कॉल आता है और बोलता है कि तुमने क्या न्यूज देखा, सॉन्ग फाइनेंशियल लूप होल में फंस गई है। इस केस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकला है कि 20 साल पुराना जो जैन फैमिली के साथ क्राइसिस हुआ था उसमें भी इन्वॉल्व है। हमारी फीमेल बोलती है कि मेरी मदर भी इसमें इन्वॉल्व है। बात करती है कि सच की मदर छोड़ के चली गई थी। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल मिस्टर जैंग बोलता है कि जो भी है तुम्हारी मदर है लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। हमारी फीमेल बोलती है कि डोंट वरी, हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी मदर है तो क्या हुआ, वो गलत काम किए तो उनको केयर तो करना ही पड़ेगा ना। उसके बाद मिस्टर जैंग चले जाते हैं लॉयर फ्रैंक से मिलने के लिए। तो लॉयर फ्रैंक बोलता है कि इतना साल हो चुका है, तुम्हारी मदर ने सुसाइड किया था, तुम क्यों नहीं मान लेते हो। तो बोलते हैं कि वैसे भी मुझे अच्छी तरीके से पता है कि क्या हुआ, तुम इतना झूठ मत बोलो लॉयर फ्रैंक। और वैसे भी अगर मेरे ग्रैंड फादर नहीं होते तो तुम्हारा कोई वैल्यू भी नहीं होता। जब तुम मेरी मम्मी के साथ थे तुम क्या मिस्ट्रेस के साथ भी सोते थे। तुम आके चले जाते हैं और लॉयर फ्रैंक गुस्सा करते रह जाता है चाहते। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैंने तुम्हारा फेवरेट पोरेज बनाया है। तो मिस्टर जैन उसको टाइटली हक कर लेता था, बोलता है कभी छोड़ के मत जाना। और मिस्टर जैन सब सो रहा होता है, उसको फिर से टाइट में आते कि किस तरह उसकी मदर और फादर फाइट कर देती। उसकी मदर रोकती थी कि फादर को नहीं करने के लिए गलत काम है, क्राइम है, लेकिन उसके फादर कभी उससे नहीं सुने। इसलिए उसकी मदर वो उससे नफरत करने लगी और अपने आप को खत्म कर ली। इंसिडेंट सोच के मिस्टर जैंग को फिर से जग जाता और उसको डर लगने लगता है। फिर से वही उसको आने लगता है। तो हमारी फीमेल लीड थी क्या हुआ, मिस्टर जैंग फिर से नेट में रहा है। तो मिस्टर जैंग उसको हक कर लेता है और बोलता है जो बहुत डर लग रहा है। तो हमारी फीमेल उसको काम डाउन करती बोलती है कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो मिस्टर जैंग उसको टाइटली हक कर लेता है। इसमें दिखाया जाता है मिस्टर जैंग और लॉयर फ्रैंक एक दूसरे को फाइट कर रहे थे। तभी बहुत सारा प्रेस मीडिया आया था उसको क्वेश्चन पूछने के लिए कि आप अपने के अगेंस्ट खड़े हैं। तो बोलता है कि वैसे भी जॉब है, जॉब में कोई फादर और सन नहीं होता है। वो लोग इंटरव्यू दे रहे थे। तभी उसी तरफ जो रिपोर्टर सॉन्ग होती है यूई की मदर, उसका हेड बोल रहा था कि तुम भी इस केस में इन्वॉल्व हो, इसलिए जल्द से जल्द क्लैरिफिकेशन दो। मिस्टर जैंग को टीवी पे देखता है, बोलता है कि तुम हो। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है लॉयर फ्रैंक और रिपोर्टर सॉन्ग दोनों मिले हुए थे। रिपोर्टर सॉन्ग बहुत सारा इंफॉर्मेशन लेकर जैंग के ग्रैंडफादर को लॉयर फ्रैंक को दिया था। एक दूसरे को डील किए थे ओनली प्रॉफिट के लिए। कि हमारी फीमेल अपने मदर से मिलने के लिए चली जाती है। यूही बोलती है कि मदर, मुझे लगता था कि आप एक सेल्फिश है, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी नीचे गिर जाएंगी अपना पोजीशन को बनाने के लिए। इस बात पर उसकी मदर बोलती है तो क्या हुआ। तो यूही बोलती है कि आपने 3% को रिपोर्ट की वजह से मार डाला है। तो उसकी मदर बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए मैं कुछ न कुछ गिव अप तो करना ही पड़ेगा बदले में। ऐसे भी फेयर कंपटीशन होता है ये सब वर्ल्ड में, इसलिए तुम जल्द से जल्द सीख लो। वो भूलकर चली जाती है। ये सुनकर यूही बहुत रोने लगती है। लेक्चर में दिखाया जाता है कि उसके फादर जैंग से हार जाते हैं और बाहर निकलते हैं और ज्यादा गुस्से में रहते हैं। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि मैंने बोला था कि एक केस में जीतूंगा और तुमने जितना भी क्राइम किया तुम्हें तो मैं जेल पिटवा के रहूंगा। के फादर बहुत गुस्सा करने लगते कि तुम मेरे कितने बड़े नालायक बेटा हो जो अपने डैड को ही भेज रहा है। इस बात मिस्टर जैंग बोलते हैं कि तुम मेरे कोई भी फादर नहीं हो, भूलो मत। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जो लॉयर फ्रैंक का हेल्प कर रहा था वहाँ पे चले जाता है मिस्टर जैंग और उसको अपने पार्टी में इन्वॉल्व कर देता है बहुत सारा प्रॉफिट देकर। ऐसे लॉयर फ्रैंक हार जाता है, फिर उसको जेल हो जाता है। जब गुस्सा कर रहा होता है तभी हमारी फीमेल लीड उनको बोलती है कि तुम ज्यादा प्रोवोक मत हो, मैं गुस्सा दिलाना चाहता है। और हमारा मेरिट को काम डाउन करती है। मिस्टर जैंग बोलता है कि रेस्ट ऑफ द लाइफ जेल में बिताना, वो बोलकर चले जाता है। तो कहानी हम लोग को साल बाद दिखाई जाती है। हमारी फीमेल लीड भी लॉयर बन जाती है, अपने फॉर्म में अच्छे से काम कर रही होती है। इसके बाद मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कंपनी दूं। इस बात पे यूही बोलती है कि नहीं, मैं अपना मैटर खुद हैंडल कर लूंगी। वो कार से उतरती है तभी उसकी मदर अब सब बाहर निकाल दिया गया था। तो यूही को देख के बोलती है कि तुम क्या मुझे आजाद बनते हुए देखना चाहती हो क्या। यूही बोलती कि नहीं, आपने जो चूज किया ना, हेजिटेशन है कि आपने मुझे छोड़ के अपना करियर को चूज किया और मुझे चाहिए तो मुझे वो मिल गया। बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करती हूँ कि आप मेरी नहीं हो। इस बात पे यूही की मदर को सॉरी बोलती तो हमारी फीमेल लीड फिर कार में चली जाती है। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि चलो हम लोग ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाते हैं। वो लोग हैप्पीली वहाँ से चले जाता है। कहानी हम लोग को कुछ साल बाद दिखाई जाती है। मिस्टर जैंग अपने फ्रेंड सेन के साथ गेम खेल रहा होता है। बोलता है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ है। तभी सेन बोलता है कि एक्चुअली तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है, मुझे क्लियरली पता हुआ क्या है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मेरी वाइफ अभी कुछ ज्यादा एबनॉर्मल है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर जैंग
अपनी वाइफ को अच्छे से बात करते हुए सुन लिया था कि 3 मंथ से प्रेग्नेंट है, लेकिन वो बात उसको नहीं बताया था। तो उसका फ्रेंड बोलते क्या सिस्टर इन लॉ प्रेग्नेंट है लेकिन ये बात तुम्हें नहीं बताई? जंग बोलता है हो सकता है कि तुम पे ट्रस्ट ना करती हो। इसके बाद मिस्टर जैंग घर जाता है, अपना फ्रेंड का बात याद करता है कि गर्ल्स को ओनली चाहिए और सिंसियरिटी भी चाहिए। हमारी फीमेल लीड को हक कर लेता है। इसके मिस्टर जैंग उसको लेकर जाते है, एक जगह बैठाता है, उसके नाम पे जितना भी प्रॉपर्टी रहता है हमारा मेल लीड फीमेल लीड को देता और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे मियाँ में, अगर मैं कोई गलत काम करूँगा तो तुम्हारे बच्चे का जितना भी मेरा प्रॉपर्टी है तुम लोग का हो जाएगा। हमारी फीमेल बोलती कि तुम्हें क्या बोल रहे हो, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि अगर मैं प्रेग्नेंट रहूंगी तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी? जैंग बोलता है कि तुम तो बोल रही थी कि तुम 3 मंथ से प्रेग्नेंट हो। इस बात पे यूवी बहुत तेज तेज हंसने लगती है। हमारी फीमेल बोलती है कि एक्चुअली मेरा क्लाइंट वो प्रेग्नेंट है, बस ये केस को हैंडल कर रही थी। मिस्टर जैंग बहुत इमोशनल हो जाता है तो हमारी फीमेल लीड काउंट डाउन करती है और बोलती है कि मुझे बच्चे चाहिए। उसको कैरी करके वहाँ से लेके चले जाता है। ड्रामा यहीं पे हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।